अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैयत के ताल्लुक से दो बातें अवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। नंबर एक, तदफीन के बाद मैयत के सर की तरफ सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें पढ़ना और पैर की तरफ सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ना। दूसरी बात यह भी बहुत ज़्यादा मशहूर है कि दफनाने के बाद कब्र पर इतनी देर ठहरना चाहिए जितनी देर में ऊँट ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम किया जा सके। तो क्या ये दोनों बातें किसी हदीस से साबित हैं या बेअसल अवाम में मशहूर हो गई हैं? तो चलिए इन दोनों बातों की तहकीक के लिए हम मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो दूसरे हजरात तक भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फतवे का रुख करते हैं। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, तदफीन के बाद कब्र के पास कितनी देर ठहरना चाहिए? आजकल एक हदीस बहुत गर्दिश में है कि अगर किसी का रिश्तेदार फौत हो जाए तो मैयत का हक है कि दफनाने के बाद उतनी देर कब्र पर बैठा जाए जितनी देर में एक ऊँट ज़िबह करके गोश्त तकसीम न कर दिया जाए। बराह करम इस मामले में रहनुमाई फरमाएं कि यह हदीस कितनी सही है। शुक्रिया। तो मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का जवाब भी मुलाहजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुक़हा ने फरमाया है, मुस्तहब यह है कि तदफीन से फारिग होकर कब्र के पास कम अज कम इतनी देर ठहरा जाए कि एक ऊँट ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम किया जा सके, और इस दौरान मैयत के लिए मुनकर नकीर के सवालात के जवाब में सबात कदमी और मगफरत की दुआ करनी चाहिए और कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जैसे मैयत के सरहाने सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें और पायती की जानिब सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़नी चाहिए, और इसका सबूत दर्ज झैल अहादीस से है। नंबर एक, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदफीन के बाद कुछ देर ठहरते और फरमाते, अपने भाई के लिए दुआए मगफिरत करो और अल्लाह ताला से इसके लिए यानी मुनकर नकीर के सवालात के जवाब में सबात कदमी का सवाल करो, क्योंकि अब उससे सवाल किया जाएगा। सुनने अबू दाऊद बहवाला मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 26, मतबुआ मकतबा अशरफिया देवबंद। नंबर दो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब तुम में से किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे रोक कर मत रखो और जल्द अज जल्द उसे उसकी कब्र तक पहुंचाओ, और यानी दफन के बाद उसके सरहाने सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतें यानी शुरू से हुमुल मुफलिहून तक और पायती जानिब सूरह बकरा की आखिरी आयतें यानी आमन रसूल से आखिर तक पढ़ी जाएं। और बैहक़ी ने फरमाया, सही यह है कि ये रिवायत मौकूफ है। इसमें भी मिशकात शरीफ का हवाला दिया गया है, सफ़ा नंबर 149। नंबर तीन, हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सकरात की हालत में अपने बेटे से फरमाया, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ कोई नोहा करने वाली न जाए और ना आग, और जब तुम लोग मुझे दफन कर चुको तो मुझ पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालना। उसके बाद मेरी कब्र के इर्द गिर्द इतनी देर ठहरो कि एक ऊँट ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम किया जा सके, ताकि तुम्हारी वजह से मुझे उन्स रहे और मैं जान सकूं कि मैं अपने परवरदिगार के फरिश्तों को क्या जवाब दे रहा हूं। मुस्लिम शरीफ बहवाला मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 149। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन इकराम, पूरा फतवा सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।